हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो तुलसी माता की जय, जय हो विष्णु भगवान की जय, जय हो माता लक्ष्मी की जय, जय हो एकादशी भगवान की जय। आइए आज हम एकादशी व्रत के दूसरे दिन पारण में सुनी जाने वाली व्रत कथाएं सुनेंगे। आइए पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली तुलसी जी की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई थी जिसका नाम सुखिया था। वह अपने बेटा बहू और 2 पोते पोतियों के साथ रहती थी। बुढ़िया माई का रोज का नियम था कि वह रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठती, तालाब पर स्नान करके आती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती और वहीं तुलसी जी के पास बैठकर श्री हरि के और तुलसी जी के 5 भजन गाती, परिक्रमा करती, भोग लगाती। शाम को पुनः तुलसी जी में दिया बाती करती, भोग लगाती। यह उसका नित्य का नियम था। तुलसी जी की पूजा किए बिना वह अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। रोज नियम से उसका यही कार्य था। एक दिन जब गांव की चौपाल पर अपने उम्र की सहेलियों के साथ बैठी थी, तब कुछ औरतें बोली कि कार्तिक मास में एकादशी के दिन द्वारिकाधीश मंदिर दर्शन करने चलेंगे। गांव की औरतों ने सुखिया बुढ़िया माई से कहा कि बहन, क्या तू भी हमारे साथ चलना चाहती है? अगर चलना है तो तू अपने बेटा बहू से पूछ लेना। बुढ़िया ने कहा कि हाँ बहन, बेटा बहू से तो पूछना ही पड़ेगा। बिना उनकी इजाजत लिए तो मैं नहीं जाऊंगी। बुढ़िया माई घर आई और उदास होकर बैठ गई, क्योंकि उसका बहुत मन था कि श्री हरि के दर्शन करूं। लेकिन यह बात बेटा बहू से कैसे करूं, यह भी उसको डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि अगर मैं बेटा बहू से कहूंगी तो शायद वे मना कर दें। इसलिए वह उदास होकर बैठ गई। शाम को रोज की तरह बेटा अपनी माँ को कमरे में भोजन की थाली देने आया तो उसने अपनी माँ को उदास देखा। बेटे ने अपनी माँ से उदासी का कारण पूछा। माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, गांव की औरतें कार्तिक मास की एकादशी के एक दिन पहले द्वारिकाधीश मंदिर जा रही हैं। मेरा भी बहुत मन है। बेटा बोला, माँ अगर तुम्हारा मन है तो जरूर जाओ, उदास क्यों होती हो? लेकिन फिर से कुछ सोचकर वह उदास हो गई। बेटे ने कहा कि माँ क्या बात है, और भी कोई बात है तो बताओ। तो माँ बोली कि बेटा, मेरे पीछे से मेरी तुलसी जी की सेवा पानी कौन करेगा? कौन उन्हें सींचेगा? कौन दिया बाती करेगा? कौन सुबह शाम भोग लगाएगा? बेटे ने कहा कि माँ और कौन करेगा? तुम्हारी बहू करेगी। माँ ने कहा बेटा, एक बार तू बहू से पूछ ले। बेटे ने कहा कि पूछना क्या है माँ, मैं तुम्हारी बहू से कहूंगा कि तुम्हारे पीछे से तुलसी जी की सेवा पानी करे तो वह मेरी बात नहीं टालेगी। माँ ने कहा ठीक है। उधर बहू माँ बेटे की बात सुन रही थी। बहू अपनी सास को पसंद नहीं करती थी। बहू मनी मन सोचने लगी कि मुझे तो कभी 2 दिन के लिए मायके नहीं भेजते हैं और अपनी माँ को द्वारिकाधीश मंदिर दर्शन करने के लिए भेज रहे हैं और साथ ही अपनी माँ का काम भी मुझसे करवा रहे हैं। कि तभी उसका पति आया और बोला कि देखो भगवान, मेरी माँ 4-5 दिनों के लिए द्वारिकाधीश मंदिर दर्शन करने के लिए जा रही है। पीछे से तुम्हें मेरी माँ का कामकाज करना होगा। रोज तुलसी जी को सींचना होगा, दिया बाती करनी होगी और सुबह शाम भोग लगाना होगा। पत्नी अपने पति को मना नहीं कर पाई। उसने गर्दन में हाँ हिला दी। उसके बाद पति ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, मेरी माँ 4-5 दिन के लिए द्वारिकाधीश मंदिर जा रही है। तुम उनके लिए देशी घी, काजू, बादाम और मावा डालकर आटे के लड्डू बना करके दे देना और मेरी माँ के कपड़े, दवाइयाँ भी बक्से में रख देना। तो पत्नी कुछ नहीं बोली, मन ही मन चिढ़ने लगी और सास पर क्रोधित होने लगी। लेकिन उसके बस की नहीं थी। वह अपने सास को अपने पति के सामने कुछ कह नहीं सकती थी। रात्रि को जब वह सोने लगी
तो पूरे समय वह अपनी सास को गालियां देने लगी, अपने पति पर भी नाराज होने लगी कि मुझे तो कभी अपने मायके नहीं भेजते और अपनी माँ को 5-5 दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर भेज रहे हैं और अपनी माँ का काम भी मुझसे करवा रहे हैं और अपनी माँ के लिए देसी घी के आटे के लड्डू भी बनवा रहे हैं। उस रात को बहू ने एक योजना बनाई। जब सास के जाने की तैयारी हो रही थी तो बहू ने तुलसी के पौधे को जड़ से उखाड़कर बक्से में रख दिया और साथ ही अपनी सास के कुछ कपड़े और दवाइयां भी रख दी। लेकिन आटे और देसी घी के लड्डू सास के बक्से में नहीं रखे। वह बक्सा उसने तौलिए से अच्छे से ढक दिया और ताला लगाकर बक्सा और चाबी अपनी सास को देते हुए बोली कि सासू माँ, यह बक्सा लीजिए, इसमें घी के आटे के लड्डू हैं, आप रोज सुबह शाम एक एक लड्डू खा लेना। इसमें कपड़े हैं, आपकी दवाइयां भी हैं। तब सास ने बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए कि सदा सौभाग्यवती रहो, खूब फूलो फलो, मेरे पोते पोती खूब तरक्की उन्नति करें, मेरा बेटा हमेशा खुश रहे। आशीर्वाद देकर बुढ़िया माई अपने गांव की संगी सहेलियों के साथ पैदल यात्रा के लिए द्वारिकाधीश मंदिर की ओर चल पड़ी। संध्या हुई तो सभी ने एक जगह रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। तो सभी अपना अपना भोजन निकाल कर के खाने लगे कि तभी बुढ़िया माई को याद आया कि बहू ने बक्से में लड्डू रखे हैं। बुढ़िया माई ने बक्सा खोला तो तुलसी माता की कृपा से उसमें तुलसी का पौधा लड्डुओं में बदल गया। बुढ़िया माई ने उसमें से 4 लड्डू निकाले, आधे आधे लड्डू करके अपने साथ की सहेलियों को दिए और एक लड्डू उसने खुद खाया। बुढ़िया की सभी सहेलियों ने बुढ़िया की बहू की खूब तारीफ करी कि अरे बहन, तेरी बहू कितना ख्याल रखती है, तेरे लिए काजू बादाम देसी घी के लड्डू बना कर के दिए हैं, हमारी बहू ने तो तेल के पराठे बनाए हैं। दूसरी ने कहा कि हाँ बहन, तू सही कहती है, मेरी बहू ने तो सूखी रोटी और मिर्च दी है। तो तीसरी बोली, मेरी बहू ने तो बाटी और अचार दिया है। उस रात्रि को सुखिया माई मन ही मन अपने बेटा बहू और पोते पोतियों को ढेरों आशीर्वाद देती रही। दूसरे दिन सुबह उठकर फिर से नित्य क्रिया करने के बाद वे तीर्थ यात्रा के लिए द्वारिकाधीश मंदिर की ओर चल पड़े। दूसरे दिन दोपहर तक वे मंदिर में पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने नदी में स्नान किया, फिर द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। वहां बहुत भीड़ लगी थी, लंबी लंबी कतार लगी हुई थी। बुढ़िया माई का उस दिन कार्तिक एकादशी का उपवास था। लंबी लंबी कतारें देखकर बुढ़िया माई घबरा गई। मन ही मन सोचने लगी कि जब तक मेरा नंबर आएगा तब तक पट बंद हो जाएंगे और मैं श्री हरि के दर्शन भी नहीं कर पाऊंगी। उसने आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर भगवान से और तुलसी माता से विनती करने लगी। थोड़ी ही देर में जब बुढ़िया माई ने आंखें खोली तो उसने अपने आप को कतार में सबसे आगे पाया। सामने भगवान श्री हरि के दर्शन हो रहे थे। बुढ़िया माई को समझ में ही नहीं आया कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तभी पुजारी की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। तब बुढ़िया माई ने लड्डू के डिब्बे में से लड्डू निकालना चाहा तो उसमें से 3 तुलसी की पत्ती और 1 लड्डू पड़ा हुआ उसे दिखाई दिया। बुढ़िया माई ने एक कागज के टुकड़े पर लड्डू रखा और तुलसी की 3 पत्ती और दक्षिणा के 11 रुपए रखे और पुजारी को पकड़ाने लगी। बुढ़िया माई फिर से सोचने लगी कि इतने सारे महंगे महंगे प्रसादों और दक्षिणा के बीच उसका लड्डू थोड़े ही भगवान के पास पहुंच पाएगा। यहाँ तो इतने बड़े बड़े अमीर सेठ और जागीरदार आए हैं, ढेरों महंगी महंगी मावे की मिठाइयाँ लाए हैं और दक्षिणा में हीरे मोती चांदी आदि के सिक्के रख रहे हैं। हीरे मोती चांदी के आभूषण और सोने चांदी के सिक्के रख रहे हैं। मेरा ये लड्डू का प्रसाद और 11 रुपए और तुलसी के पत्ते कौन सी भगवान के पास जाने वाली है। फिर से उसने आंखें बंद करी और भोग स्वीकार करने के लिए द्वारिकाधीश भगवान और तुलसी माता से प्रार्थना करने लगी। थोड़ी देर बाद उसने फिर से आंखें खोली तो उसे चमत्कार दिखाई दिया। उसने देखा कि श्री हरि के हाथ में उसी का लड्डू और तुलसी दल रखा हुआ था। वह तो पागल हो गई। बावली के मारी जोर जोर से श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि बोलने लगी।
और तब तक भगवान की तरफ एक तक टकटकी लगाए देखती रही और बोलती रही जब तक कि पट बंद नहीं हुए। जब पट बंद हो गए तो सभी द्वारिकाधीश मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ गए। बुढ़िया माई भी वहीं आकर बैठ गई और खुशी के मारे उसका मन उछल रहा था, जैसे एक बच्चे को कोई टॉफी दे दे या मिठाई या पैसे दे दे। उसका मन इस तरह से प्रफुल्लित और प्रसन्न हो रहा था। उसके मार्ग की थकान जैसे मिट गई। वह खुशी से बावली हो रही थी और अपनी संगी सहेलियों का इंतजार करने लगी। तभी उसकी संगी सहेलियां आई और कहने लगी कि हमें तो श्री हरि के दर्शन अच्छे से हुए ही नहीं। लेकिन बुढ़िया माई ने कहा कि मुझे तो बहुत अच्छे दर्शन हुए। उसके बाद वहां एक पुजारी प्रसाद बांट रहा था। सभी ने पुजारी जी से प्रसाद लिया तो बुढ़िया माई ने भी प्रसाद लिया और उस प्रसाद को अपने बेटा बहू और पोते पोतियों के लिए बक्से में रख लिया। सभी वापस अपने गांव की ओर लौट पड़े। जब बुढ़िया माई घर पहुंची तो वहां उसे बहू दिखाई नहीं दी। आंगन में तुलसी का पौधा भी उसे नया नया दिखाई दे रहा था। तभी बेटे ने अपनी माँ को अपनी पत्नी की करतूत बताई। उसने कहा कि माँ, तुम्हारी बहू ने तुम्हारे बक्से में घी के और आटे के लड्डू नहीं रखे, बल्कि तुलसी का पौधा जड़ से उखाड़ कर तुम्हारे बक्से में रखा था, इसीलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया। बुढ़िया माई को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, लेकिन मेरे बक्से में तो लड्डू का डिब्बा पड़ा था, और वो भी काजू बादाम देशी घी का, और भगवान श्री हरि ने मेरे भोग को स्वीकार भी किया। तब बुढ़िया माई समझ गई कि वह लड्डू के डिब्बे में तुलसी की 3 पत्ती कहाँ से आई। बुढ़िया माई ने अपने बेटे को पूरी बात बताई। बेटा, मेरे बक्से में एक लड्डू बचा था और उसमें तुलसी की 3 पत्ती रखी थी। यह सब कुछ मेरी तुलसी माता ने किया। बुढ़िया माई ने बेटे से कहा कि बेटा, अब मेरे समझ में आ रहा है कि तुलसी के पौधे का लड्डुओं में बदलना और मुझे भगवान के लड्डू का प्रसाद चढ़ाते समय 1 लड्डू और 3 तुलसी की पत्ती होने की बात अब मुझे अच्छी से समझ में आ रही है। बेटा, यह सब कुछ मेरी तुलसी माता ने किया है। यह सारा चमत्कार तुलसी माता का है। फिर बुढ़िया माई ने अपने बेटे को पूरी सच्चाई बताई कि बेटा, मैं कतार में सबसे पीछे खड़ी थी। मैंने द्वारिकाधीश भगवान और तुलसी माता से विनती करी कि मुझे भगवान के दर्शन हो। थोड़ी देर में मैंने आंखें खोली तो मैंने अपने आप को कतार में सबसे आगे पाया। बेटा, यह सब कुछ तुलसी माता का चमत्कार है। उसके बाद जब मैं भगवान को भोग चढ़ाने लगी तो मुझे बक्से में 1 लड्डू और 3 तुलसी की पत्ती मिली। यह भी तुलसी माता का ही चमत्कार है। बेटा, मुझे भगवान के खूब अच्छे दर्शन हुए। बेटा, माना कि बहू ने गलती करी, लेकिन उसकी गलती से मुझे कई चमत्कार देखने को मिले। तुलसी के पौधे का लड्डुओं में बदलना, भगवान का मुझे दर्शन होना और श्री हरि के द्वारा मेरे भोग को स्वीकार करना। बेटा, बहू मायके ही गई होगी, तू अभी जा और मेरे घर की लक्ष्मी को घर लेकर आ। बुढ़िया का बेटा अपने ससुराल गया और पत्नी को लेकर आया। बहू ने आते ही अपनी सासू माँ के चरण पकड़ लिए और अपनी गलती की माफी मांगने लगी। सासू माँ ने कहा कि बहू, तू तो बड़ भागी है, भाग्यशाली है। तेरी वजह से मुझे भगवान श्री हरि के दर्शन हुए। माना कि तूने गलती करी, लेकिन तेरी गलती की वजह से आज मैंने कई चमत्कार देखे। बहू, मैंने तो तुझे माफ कर दिया, लेकिन भगवान से और तुलसी माता से तो तुझे खुद ही माफी मांगनी होगी। उसके लिए तुझे रोज विष्णु भगवान की पूजा करनी होगी, तुलसी जी की पूजा करनी होगी, एकादशी का उपवास करना होगा, कार्तिक का स्नान करना होगा, व्रत करना होगा। बहू ने सब स्वीकार कर लिया। बहू को तुलसी माता की महिमा समझ में आ चुकी थी कि तभी बुढ़िया के पोता पोती आए और बोले कि दादी माँ, आप तीर्थ यात्रा से हमारे लिए क्या लाए। बुढ़िया ने अपने पोते पोतियों को गले से लगा लिया और बोली कि बच्चों, मैं तुम्हारे लिए वहां से प्रसाद लाई हूं। बुढ़िया माई ने अपने पोते पोतियों को प्रसाद देने के लिए बक्सा खोला तो फिर से उसे एक अलग चमत्कार दिखाई दिया। उसका बक्सा सोने चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था।
बुढ़िया अपने बेटा बहू को दिखाते हुए बोली कि देखो इस बक्से में। द्वारिकाधीश भगवान और तुलसी माता ने एक और चमत्कार कर दिया। मेरा यह बक्सा पूरा खाली था। इसमें सिर्फ मेरे कपड़े, दवाइयाँ और वहां से मिला प्रसाद था जो मैं तुम्हारे लिए लाई थी, लेकिन वह प्रसाद सोने चांदी के सिक्कों में बदल गया है। मेरा तो पूरा बक्सा सोने चांदी के सिक्कों से भरा हुआ है। बेटे और बहू ने जब ये देखा तो उनका माथा ठनक गया। उनके मुंह से भी एक ही शब्द निकला, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय हो तुलसी माता की, जय हो एकादशी माता की, जय हो द्वारिकाधीश भगवान की। अब तो बुढ़िया माई के साथ बेटा बहू भी तुलसी जी की सेवा पूजा करने लगे। एकादशी और कार्तिक का स्नान और व्रत करने लगे, क्योंकि उन्हें तुलसी माता की महिमा, एकादशी का व्रत और कार्तिक के व्रत की महिमा अच्छे से समझ में आ चुकी थी। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति थे। ब्राह्मण अपनी बीमार बूढ़ी माँ और 3 बच्चों और पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण अपने यजमानों के यहाँ पूजा पाठ, धर्म कर्म, भजन कीर्तन के काम करने जाता। बदले में वे उसे आटा, दाल, तेल, घी, गुड़ और रुपये देते थे। उसी से उसका गुजर बसर चलता था। ब्राह्मण बड़ा ही नेक दिल का था। वह हर महीने की दोनों एकादशी का उपवास रखता था। वह एकादशी के दिन अपने यजमानों के यहाँ भिक्षा लेकर नहीं आता था। उस दिन स्वयं यजमान उसके घर सीधा रखने आते थे। ब्राह्मणी अपने पति से बड़ी परेशान रहती थी। ब्राह्मणी आए दिन अपने पति को ताने देती कि इस तरह हमारा गुजर बसर कैसे चलेगा, आप कुछ काम और क्यों नहीं करते। तो ब्राह्मण बोला कि भगवान, हमें इतना मिल जाता है कि हम भर पेट भोजन खा लेते हैं, लेकिन हम कभी भूखे नहीं सोते। लेकिन ब्राह्मणी बोली कि अभी तो हमारे बच्चे छोटे हैं, बड़े होंगे तो पढ़ाई लिखाई और विवाह में बहुत पैसा चाहिएगा। हम आपकी इस कमाई से धन जोड़ ही नहीं पा रहे। तो ब्राह्मण बोला कि भगवान, मुझे और कोई काम करना भी नहीं आता, तुम ही बताओ मैं क्या करने जाऊं। तो ब्राह्मणी कहती कि आप कोई भी काम करो, लेकिन आप इस काम को छोड़ दो। इस तरह ब्राह्मणी आए दिन अपने पति से लड़ाई करती रहती थी। उन्हीं के नगर का राजा बड़ा ही दानी था। वह सभी ब्राह्मणों, गरीबों, जरूरतमंदों, साधु सन्यासियों को रोज दान दिया करता था। उसके दरबार से कोई भी खाली नहीं जाता था। अब एक दिन ब्राह्मणी को पता चला कि उनके नगर का राजा ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा देता है। तब ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप भी हमारे नगर के राजा के पास जाइए और उनसे दान मांगकर लाइए, शायद इससे हमारी गरीबी दूर हो जाए। लेकिन ब्राह्मण बोला कि अरे भगवान, हमें राजा का धन नहीं लेना चाहिए। राजा का धन पता नहीं कहां कहां से आया होगा। पता नहीं राजा ने किसका दिल दुखा कर के धन एकत्र किया होगा, गरीबों का खून चूस कर धन एकत्र किया होगा। पता नहीं गरीबों के ऊपर लगान लगाया होगा या किसी की जमीन हड़पी होगी। भगवान, हमें ऐसा धन दान में नहीं लेना चाहिए। मैंने अपनी पूरी उम्र मेहनत मजदूरी करके ही घर चलाया है, इसलिए मैं राजा के पास दान मांगने नहीं जाऊंगा। ऐसा धन कभी भी फलता फूलता नहीं है, हमेशा मेहनत का धन ही फलता फूलता है। लेकिन ब्राह्मणी के ऊपर अपने पति की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने तो सिर्फ एक ही रट लगा दी कि या तो आप राजा से दान मांग कर के लाइए, नहीं तो मैं अपने बच्चों को लेकर हमेशा हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी। आखिर ब्राह्मण को ब्राह्मणी की बात माननी ही पड़ी।
सच कहा गया है, त्रियाहट, बालहट, राजहट, इसके आगे किसी की नहीं चली। ब्राह्मण को ब्राह्मणी की जिद के आगे हार माननी ही पड़ी। तब उस रात को ब्राह्मण सोचता रहा कि मैं राजा से ऐसा क्या मांगूं जिससे मुझे दान भी मिल जाए और मेरा धर्म भी भ्रष्ट न हो। बहुत सोच विचार करने के बाद दूसरे दिन ब्राह्मण राजा के दरबार में पहुंचा। तब एक दरबारी ने राजा को संदेश दिया कि हे महाराज, हमारे नगर का एक ब्राह्मण आया है। राजा ने ब्राह्मण का खूब आदर सत्कार किया और पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आपके आगमन से मैं धन्य हो गया। आप बताइए मैं आपको क्या चीज दान में दूं? स्वर्ण, चांदी, धन, वस्त्र, अन्न, दूध देने वाली गायें, जमीन, जायदाद, आप जो कहेंगे मैं वही चीज आपको दान में देने को तैयार हूं। ब्राह्मण थोड़ी देर तक तो सोचने लगा, फिर इधर उधर देखने लगा और फिर बोला कि हे महाराज, मुझे आपसे एकांत में बात करनी है। तब राजा ने अपने सभी मंत्रियों, दरबारियों, सेवकों और नौकरों को बाहर भेज दिया। उसके बाद राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, अब बताइए आप मुझे ऐसा क्या कहने वाले हैं जो आपने सभी को बाहर भिजवा दिया। तो ब्राह्मण बोला कि हे राजन, जो मुझे आपसे दान में चाहिए उसी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। राजा ने कहा कि बताओ, जो तुम कहोगे वही चीज मैं तुम्हें दान में दूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम खाली हाथ नहीं जाओगे, यह मेरा वादा है। तब कुछ देर सोचने के बाद ब्राह्मण थोड़ी हिम्मत करके राजा से बोला कि हे महाराज, मुझे आपकी मेहनत की कमाई दान में चाहिए। अब राजा सोच में पड़ गया कि उसके खजाने में जो धन है, सोना चांदी है, आभूषण है, वो उसकी मेहनत की कमाई के नहीं हैं। थोड़ी देर सोचकर राजा बोला कि हे ब्राह्मण देव, आपको इस समय तो खाली ही जाना पड़ेगा, परंतु मैं आपको वचन देता हूं कि कल मैं आपको अपनी मेहनत की कमाई ही दान में दूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण घर आ गया। पति को आया देखकर ब्राह्मणी दौड़ी दौड़ी दरवाजे पर आई और बोली कि जल्दी बताओ, जल्दी से दिखाओ, राजा ने तुम्हें क्या दान में दिया। ब्राह्मण बोला कि भगवान, राजा मुझे कल दान में देंगे। ब्राह्मणी मन ही मन खुश होने लगी कि मेरे पति ने ज़्यादा चीज दान में मांगी होगी, इसीलिए राजा को व्यवस्था करने में समय चाहिए। ब्राह्मणी मन ही मन खुश होकर काम में लग गई। उधर राजा महल में आया। उसने साधारण कपड़े पहने और कीमती कपड़े और जेवरात उतारे। तो रानी ने पूछा कि हे महाराज, आज आपने साधारण कपड़े क्यों पहने हैं? आपने कीमती जेवरात और मुकुट क्यों उतार दिया? तब राजा ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। तो रानी बोली कि हे महाराज, मैं भी आपके साथ मेहनत मजदूरी करने चलूंगी। शायद हम दोनों मेहनत मजदूरी करेंगे तो ज़्यादा कमाई कर पाएंगे और ज़्यादा धन ब्राह्मण को दान में दे पाएंगे। तो राजा ने हामी भर दी। उसके बाद रानी ने स्वयं भी साधारण कपड़े पहने, कीमती कपड़े और आभूषणों को उतारा, अपने बच्चे को भी साधारण कपड़े पहनाए और महल के पिछले दरवाजे से निकल पड़े। चलते चलते बहुत देर हो गई, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला। अंत में वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक धोबी और धोबन ढेर सारे कपड़े धो रहे थे। राजा रानी ने उनसे जाकर काम मांगा। तब धोबी अपनी पत्नी से बोला कि अरे भगवान, आज हमारे पास कपड़े ज़्यादा हैं, मौसम भी खराब है। आज हम इनसे कपड़े धुलवा लेते हैं ताकि शाम होने से पहले सारे कपड़े धुल जाएं और सूख जाएं।
तो धोबन ने हामी भर दी। फिर धोबी ने राजा रानी से कहा कि अरे भाई, मैं तुम्हें मजदूरी में 4 पैसे दूंगा, अगर राजी हो तो करो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी ने खुशी खुशी धोबी की बात को स्वीकार कर लिया। अब राजा रानी कपड़े धोने लगे। आज से पहले उन्होंने कभी कपड़े धोए नहीं थे। तो धोबी और धोबन पूरे समय राजा रानी को डांटते रहे कि पता नहीं कहाँ से उठकर चले आते हैं, कपड़े धोने तो आते नहीं। राजा रानी चुपचाप उनकी डांट सुनते रहे। बीच बीच में बच्चा रोता तो रानी अपने बच्चे को चुप कराने के लिए दूध पिलाती और सुला देती और फिर से कपड़ों पर डंडा मार मार कर धोने लगती। शाम होते होते राजा रानी के हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उन्होंने पूरी ईमानदारी से सभी कपड़ों को धोया। तभी धोबी और धोबन ने देखा कि उनके हाथों में छाले पड़ गए। तो धोबी धोबन से बोला कि अरे भगवान, लगता है कि ये बड़े पैसे वाले घर से हैं, कोई मुसीबत आई होगी इनके ऊपर, इसीलिए ये मजदूरी पर निकले हैं। देखो, इनके तो एक ही दिन में दोनों पति पत्नी के हाथों में छाले पड़ गए। तो धोबन ने कहा कि हे स्वामी, आप सच कहते हैं, शायद इनके घर वालों ने इन्हें लड़ झकड़ कर घर से निकाल दिया होगा। धोबी और धोबन ने उनसे पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो? आज से पहले हमने तुम्हें इस नगर में कभी नहीं देखा, और तुम्हारे ऊपर ऐसा क्या संकट आन पड़ा है जो तुम दोनों कपड़े धोने के लिए बैठ गए? हमें तो लगता है कि तुम कोई बहुत ऊंचे पैसे वाले घराने से हो। तुम्हारे तो एक ही दिन में हाथों में छाले पड़ गए। लेकिन राजा रानी ने धोबी और धोबन से कुछ नहीं कहा। उसके बाद शाम को जब सारे कपड़े धुल गए तो धोबी और धोबन ने उन्हें 4 पैसे दिए और इनाम में 1 पैसा और दिया। धोबी धोबन ने राजा रानी से कहा कि तुमने बड़ी ही ईमानदारी से कपड़े धोए हैं, इसलिए हम तुम्हें 1 पैसा इनाम का और देते हैं। इस तरह 5 पैसे लेकर राजा रानी खुशी खुशी महल में आ गए। महल में आने के बाद राजा ने उन 5 पैसों को एक लाल कपड़े में बांध कर रख दिए और रात्रि में सो गए। दूसरे दिन जब ब्राह्मण महल में दान लेने आया तो राजा ने ब्राह्मण को हाथ जोड़कर कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं केवल 5 पैसे ही मेहनत के कमा पाया हूँ। ब्राह्मण ने खुश होकर राजा की मेहनत की कमाई के 5 पैसे ले लिए और राजा को ढेरों आशीर्वाद दिया और घर आ गया। ब्राह्मणी अपने पति का बहुत पहले से ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही ब्राह्मणी ने अपने पति को आते हुए देखा तो वह भागी भागी घर के दरवाजे के पास आई और बोली कि हे स्वामी, धन कहाँ है? क्या कोई गाड़ी पीछे धन लेकर आ रही है? तब ब्राह्मण ने अपनी जेब में से 5 पैसे निकाले और अपनी पत्नी को पकड़ाते हुए कहा कि लो भगवान, राजा ने मुझे ये 5 पैसे दान में दिए हैं। 5 पैसे देखकर ब्राह्मणी आग बबूला हो गई और बोली कि तुम तो पागल हो, तुम्हें तो दान मांगना भी नहीं आता। इन 5 पैसों का मैं क्या करूं? और वह उन 5 पैसों को वहीं पटक कर दन दनाती हुई अंदर चली गई। ब्राह्मण ने उन 5 पैसों को उठाया और घर के तुलसी क्यारे में रख दिया। सोचने लगा कि ब्राह्मणी का जब गुस्सा शांत होगा तो वह इन पैसों को ले लेगी। इस तरह फिर से दिन बीतने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी उन 5 पैसों के बारे में दोनों ही भूल गए। ब्राह्मण ब्राह्मणी रोज पूजा करके तुलसी क्यारे को जल से सींचते थे और दिया बाती करते थे, जिससे वे 5 पैसे फूल पत्तियों में ढक गए। इस तरह से कई दिन निकल गए। फिर 1 महीने के बाद उस तुलसी क्यारे में 5 छोटे छोटे तुलसी के पौधे उग आए।
जिनकी हर लड़ी में सच्चे हीरे मोती झिलमिला रहे थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी सच्चे मोती देखे नहीं थे, तो वे उन्हें तुलसी का ही बीज समझने लगे। तब एक दिन तुलसी माता ने सोचा कि ये दोनों पति पत्नी तो बड़े ही भोले हैं। धन इनके आंगन में है और फिर भी ये गरीबी से जीवन जी रहे हैं। तब तुलसी माता ने एक माया रची। उस नगर के राजा के पास मानसरोवर के हंस थे। वो केवल सच्चे मोती ही खाते थे। तुलसी माता ने अपनी माया से राजा के पास से सच्चे मोती खत्म कर दिए। उस राजा ने एक नियम ले रखा था। वह रोज मानसरोवर के हंसों को मोती खिलाने के बाद ही भोजन करता था। जब राजा ने देखा कि उसके खजाने में सच्चे मोती खत्म हो गए, तो राजा ने पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिनके पास भी सच्चे मोती हैं वे लाकर राजमहल में जमा करा दे और बदले में सोने चांदी की अशर्फियां ले ले। बेचारे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को तो मालूम ही नहीं था कि उनके आंगन में तुलसी क्यारे में सच्चे मोती की लड़ियां लटक रही है। उधर राजा 4 दिन से भूखा रहा, क्योंकि वह हंसों को मोती नहीं चुगा पाया, तो उसने भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया। तब तुलसी माता ने एक बुढ़िया का वेश धरा। वो ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने आई। तब ब्राह्मण ने बुढ़िया माई को अपने हिस्से की रोटी खाने को दे दी। बुढ़िया रूप में तुलसी माता ने भोजन खाया और पीने को पानी मांगा। ब्राह्मण ने 1 लोटा भर के बुढ़िया माई को पीने को पानी दिया। पानी पीने के बाद बुढ़िया माई ने ब्राह्मण से कहा कि अरे ब्राह्मण, तेरे घर में तो सच्चे मोती तुलसी क्यारे में लटक रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि अरे नहीं बुढ़िया माई, मैं तो बड़ा ही गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे घर में कहाँ से सच्चे मोती। तो बुढ़िया रूप में तुलसी माता बोली कि अरे ब्राह्मण, मैं तुझे सच कहती हूँ, तेरे तुलसी क्यारे में ये सच्चे मोती ही लटक रहे हैं। तू इनको ले जाकर तेरे नगर के राजा को दे दे। तेरे नगर का राजा 4 दिन से भूखा है, क्योंकि उसने एक नियम ले रखा है कि वह हंसों को दाना खिलाने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करता है। अभी तेरे नगर के राजा के पास सच्चे मोती खत्म हो रहे हैं। तू ये सच्चे मोती तेरे नगर के राजा को ले जाकर के दे दे। ऐसा करने से तुझे 2 पुण्य मिलेंगे। एक तो तेरे सच्चे मोती राजा को देने से हंस का पेट भरेगा। हंस के खा लेने के बाद 4 दिन से भूखा राजा भी भोजन कर पाएगा। और फिर आज तो एकादशी है। एकादशी के दिन सच्चे मोती का दान करने का क्या फल मिलता है तुझे तो शायद मालूम भी नहीं। जो मनुष्य एकादशी के दिन सच्चे मोती का दान करता है, उसके लिए स्वर्ग के 7 दरवाजे खुले मिलते हैं। उसे सीधे बैकुंठ का वास मिलता है। जो फल मौनी अमावस्या के दिन मरने वाले मनुष्य को मिलता है, वही फल एकादशी के दिन सच्चे मोती का दान करने से मिलता है। बुढ़िया की बातें दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी सुन रहे थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तभी ब्राह्मणी ने सच्चे मोती एक थैले में भरकर अपने पति को देते हुए बोली कि हे स्वामी, आप यह सच्चे मोती ले जाकर राजा को दे दो। बदले में वे आपको सोने चांदी के आभूषण देंगे। बुढ़िया रूप में तुलसी माता वहां से चली गई और अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद ब्राह्मण सच्चे मोती लेकर राजा के महल में पहुंचा और ले जाकर के राजा को सच्चे मोती दे दिए। जब राजा ने पानीदार सच्चे मोती देखे तो राजा ने कहा कि अरे ब्राह्मण, तू तो वही है जो कुछ दिन पहले मेरे से भिक्षा मांगकर लेकर गया था और मैंने तुझे अपने मेहनत की कमाई के 5 पैसे दान में दिए थे। अरे ब्राह्मण, तुम्हारे पास इतने
पानीदार सच्चे मोती कहाँ से आए? अभी कुछ दिन पहले ही तो तुम दान मांगने मेरे महल में आए थे, जब तो तुम्हारे पास खाने को अन्न भी नहीं था। सच सच बताना, इतने सच्चे पानीदार मोती तुम्हारे पास कहाँ से आए? तुमने कोई चोरी करी, डाका डाला, क्या किया? ब्राह्मण ने राजा को पूरी बात बताई कि मेरे घर के आंगन में तुलसी क्यारा है, उसी में सच्चे पानीदार मोती लटक रहे हैं। लेकिन राजा को ब्राह्मण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने ब्राह्मण को जेल में डलवा दिया। घर पर ब्राह्मणी बहुत दुखी हुई। उसने संध्या के समय तुलसी क्यारे में दिया बाती करी और तुलसी माता से प्रार्थना करने लगी कि हे तुलसी माता, मेरे पति को राजा ने जेल में डाल दिया। मेरा पति बेकसूर है। हे तुलसी माता, अब आपको ही मेरे पति को बचाना होगा। उसी रात्रि को तुलसी माता राजा के स्वप्न में दर्शन देकर बोली कि हे राजन, तूने आज एक ब्राह्मण को जेल में डाला है, वह बेकसूर है। उसके आंगन में एक तुलसी क्यारा है, उसी में सच्चे पानीदार मोती लटक रहे हैं। हे राजा, मैं तुलसी माता हूँ। हे राजा, तू सुबह होते ही ब्राह्मण को आदर पूर्वक छोड़ देना, साथ ही उसे खूब सारा दान भी देना। यह सारी माया मेरी ही फैलाई हुई है। तेरे खजाने में से सच्चे मोती मैंने ही गायब करवाए थे। मैंने ही ब्राह्मण को सच्चे मोती तेरे पास लेकर भेजा है, और जो तूने 5 पैसे अपनी मेहनत की कमाई के ब्राह्मण को दान में दिए थे, वे ही 5 पैसे ब्राह्मण ने तुलसी क्यारे में डाल दिए थे। उन्हीं 5 पैसों से उसके तुलसी क्यारे में 5 पौधे उगे हैं, उसी में सच्चे पानीदार मोती झिलमिला रहे हैं। हे राजन, अगर तूने सुबह होते ही ब्राह्मण को नहीं छोड़ा तो मैं तेरा यह सारा वैभव, सुख, संपत्ति सब बर्बाद कर दूंगी। ऐसा कहकर तुलसी माता अंतर्ध्यान हो गई। सुबह होते ही राजा ने अपने स्वप्न वाली बात अपनी रानी, मंत्रियों और राजगुरु को बताई। तब राजा के गुरु ने राजा से कहा कि हे महाराज, उस ब्राह्मण के ऊपर तो तुलसी माता टूटी है। आप उस ब्राह्मण को जेल से छोड़ दीजिए और उस ब्राह्मण को आदर के साथ उसे घर तक छोड़ कर के आइए, साथ ही उसे खूब सारा धन दौलत भी दीजिए। उस ब्राह्मण के ऊपर तो तुलसी माता का आशीर्वाद है। तब राजा रानी ने ब्राह्मण को जेल से छोड़ दिया और आदर के साथ रथ में बैठाकर उसे घर तक छोड़ने गए। राजा रानी ब्राह्मण के तुलसी क्यारे में सच्चे पानीदार मोती देखने उसके घर आए। राजा रानी ने फूल पत्तियां हटाकर देखा तो तुलसी की जड़ में उनकी मेहनत की कमाई के 5 पैसे पड़े हैं। यह देखकर राजा रानी बहुत खुश हुए। उन्होंने ब्राह्मण को खूब सारा धन दान में दिया। उसके बाद राजा रानी ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को अपनी मेहनत की कमाई खानी चाहिए। मेहनत की कमाई से ही घर में बरकत बढ़ती है। और साथ ही रोज तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए, एकादशी का व्रत करना चाहिए और तुलसी जी को सींचना और दियाबाती करना चाहिए। एक गांव में ननद भाभी रहती थी। ननद धार्मिक विचारों की थी। वह कुंवारी थी। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, नहा धोकर तुलसी जी सींचती थी और संध्या के समय दिया बत्ती करती थी। रोज 5 परिक्रमा लगाया करती थी। ननद को तुलसी माँ से बहुत लगाव था। भाभी को ननद फूटी आंख नहीं सुहाती थी। भाभी जब ननद को तुलसी जी की पूजा पाठ करते देखती तो हमेशा जली कटी सुनाती रहती थी कि क्या रोज रोज तुलसी जी को सींचती है, दिया बत्ती करती है। क्या ससुराल में ये सब चीजें काम आने वाली हैं? घर का चूल्हा चौका क्यों नहीं करती हो? आगे तो यही चीजें काम आएगी। और फिर भाभी गुस्से में ननद से कहती कि जब तेरी शादी होगी
तो मैं बारात में तुलसी ही खाने को दूंगी और तुलसी ही दहेज में दे दूंगी। ननद सब बातें सुनकर चुप रह जाती, कुछ नहीं बोलती थी, बड़ी ही धैर्यशील वाली थी। जब ननद विवाह लायक हुई और शादी का दिन आया तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़कर फेंक दिया। तुलसी माता की कृपा से वह गमला फूलों के हार में बदल गया। फिर भाभी ने जलन के मारे खाने के सभी सामानों में तुलसी की पत्तियां डाल दी तो सभी खाने की चीजें स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गई। फिर भाभी ने अपनी ननद को गहनों की जगह तुलसी की मंजरी पहना दी, लेकिन तुलसी माँ की कृपा से वह तुलसी की मंजरी सोने के आभूषण में बदल गई। भाभी ने अपनी ननद को फटी पुरानी साड़ियां रख दी और उनके ऊपर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वे फटी पुरानी साड़ियां सुंदर जरी की और रेशमी साड़ियों में बदल गई। जब ननद ससुराल में पहुंची तो सभी ससुराल वालों ने दहेज देखकर बहुत बड़ाई करी। जब भाभी को इन सब बातों का पता चला तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे तुलसी की महिमा समझ में आ चुकी थी। भाभी के एक लड़की थी तो भाभी ने खुद की लड़की से कहा कि बेटी तू भी तुलसी जी की पूजा किया कर। देख तेरी बुआ तुलसी जी की पूजा करती थी तो उसके खूब ठाट बाट हो गए। तुझे भी तेरी बुआ की तरह फल मिलेगा। लेकिन भाभी की लड़की पूरी श्रद्धा भाव से तुलसी जी की पूजा नहीं करती थी, वह मात्र केवल दिखावा करती थी। जब भाभी की लड़की का विवाह का समय आया तो उसने सोचा कि जैसा बर्ताव मैंने अपनी ननद के साथ विवाह में किया था, अगर वैसा ही बर्ताव मैं अपनी लड़की के साथ करूं तो शायद तुलसी माँ मेरी बेटी को भी वो सब कुछ दे जो मेरी ननद को दिया था। तब भाभी ने अपनी लड़की की बारात के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया, परंतु इस बार तुलसी का गमला फूलों के हार में नहीं बदला, वह मिट्टी के ढेर में ही पड़ा रहा। फिर उसने खाने के सामान में तुलसी डाली, लेकिन सभी व्यंजन कड़वे और बेसुहादले हो गए। सभी बारातियों ने जैसे ही खाना खाया सभी ने थू थू करके थूक दिया। फिर उसने अपनी बेटी को तुलसी मंजरी पहनाई, लेकिन वह भी सोने के आभूषण में नहीं बदली। फिर उसने सभी साड़ियों पर तुलसी का जनेऊ रखा, लेकिन वे भी जरी की और रेशमी वस्त्रों में नहीं बदले। जब भाभी की लड़की ससुराल पहुंची तो सभी बारातियों ने और ससुराल वालों ने लड़की की बहुत बुराई की। भाभी की लड़की को ससुराल में बहुत दुख मिला। भाभी अपनी ननद को कभी मायके नहीं बुलाती थी। तब एक दिन भाई ने विचार किया कि बहुत दिन हो गए हैं, बहन से मिलकर आऊं। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल जाना चाहता हूं। तुम मुझे कुछ पैसे दे दो जिससे कि मैं गुड़ की भेली खरीद लूं। लेकिन भाभी ने बहुत जली कटी सुनाई और एक थैले में ज्वार भरकर दे दिया। पति कुछ नहीं बोला, वह चुपचाप ज्वार का थैला लेकर अपनी बहन के ससुराल की ओर चल पड़ा। वह बहुत दुखी था, मन ही मन सोच रहा था कि मेरी बहन के ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि पहली बार बहन से मिलने आया हूं और वो भी ज्वार लेकर आया हूं। तभी उसे एक गौशाला दिखाई दी। भाई ने ज्वार का थैला गाय के सामने उड़ेल दिया। वहां खड़ा गाय का हाली बोला, अरे भाई, गाय चारा खाती है, सोने चांदी और सच्चे मोती थोड़े ही खाती है। आप गाय को ये क्या डाल रहे हो? भाई को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने झट से सारे सोने चांदी और सच्चे मोती थैले में भर लिए और प्रसन्नतापूर्वक अपनी बहन के ससुराल बहन से मिलने पहुंचा। बहन भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। भाई ने अपनी बहन को उपहार में सोने चांदी और सच्चे मोती दिए। तो हे तुलसी माता, जैसे आप उस बहन के ऊपर टूटे वैसे सबके ऊपर टूटना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को सबकी मनोकामना पूरी करना।